हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्राउड्स मेथड के बारे में। ओके, तो हमारे को गिवन क्वेश्चन है, अप्लाई क्राउड्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन 3x + 2y + 7z = 4, 2x + 3y + z = 5, 3x + 4y + z = 7। तो ये हमारे को इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारे को ये करना है हमारे को क्राउड्स मेथड से। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें सॉल्यूशन जो हम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा इसमें, तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हो, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इतना लिखा, फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको दीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है इसमें, जैसे आप मैट्रिक्स मेथड में करते थे, और एक्स की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है जैसे इस फर्स्ट में 3 2 7, इसमें है 2 3 1 3 4 1। एक्स की वैल्यू होगी आपके पास एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यू होगी 4 5 7। ठीक है, तो वही हमने लिखनी है, जिसमें हम लिख सकते हैं वेयर जो हमारी ए की वैल्यू है वो है 3 2 और 7 2 3 1 3 4 1, ये हमारी ए की वैल्यू। अब हमारी आएगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, देखो एक्स वाई जेड, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। एक्स वाई जेड ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है 4 5 7, तो बी की वैल्यू हम लिख देंगे इसमें 4 5 7। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने इसमें लिखा, वेयर ए की वैल्यू भी लिख दी हमने, एक्स की वैल्यू भी लिख दी और बी की वैल्यू भी, इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसमें क्राउड्स मेथड में, उसमें हमने लेट करना है, लेट ए इज इक्वल टू एल यू। अब ए तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू है, एल क्या है हमारे पास, एल है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके जो हमारे डायगोनल के जो अपर एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। और यू क्या है, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट है वो 0 होते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है क्राउड्स मेथड में, जैसे इस क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें हमारी एल की वैल्यू क्या रहेगी और यू की वैल्यू मैं इसमें बताता हूँ, वो आएगी हमारे पास वेयर एल की वैल्यू आएगी इसमें, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे उसमें आएगी L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, ये रहेगी हमारी एल की वैल्यू इसमें। ओके, और यू की वैल्यू क्या जो हमारी यहाँ पर होगी वो होगी 1 U12 U13 0 1 U23 0 0 1। तो आपकी इस टाइप में ये वैल्यू होगी। ठीक है, देखो एल की वैल्यू है हमारे पास L11, देखो हमने बोला एल क्या थी हमारे पास, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके डायगोनल के जो अपर वाले एलिमेंट वो रहेंगे हमारे 0, बाकी आपकी ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ये आपको जितने भी मेथड होंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे, जो क्राउड्स मेथड के जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एल की वैल्यू यही रहेगी। ओके, और यू की वैल्यू भी उसमें यही रहेगी। देखो यू क्या था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 0 होते हैं, पहले तो ये याद रखो, फिर इसकी वैल्यू इस टाइप में होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो है वो हमने लिखा था, देखो लेट हमने क्या किया था, ए इज इक्वल टू एल यू। अब ए इज इक्वल टू एल यू तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे को पता है, एल की वैल्यू भी पता है, यू की वैल्यू भी पता है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ए की वैल्यू हम लिख देंगे, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने यहाँ से लिख देनी है 3 2 7 2 3 1 3 4 1, ये थी हमारी देयरफॉर। ठीक है, ये थी हमारी ए की वैल्यू जो इसमें हमने लेट किया था। अब लिखेंगे हम एल की वैल्यू, देखो ए इज इक्वल टू एल यू, ए इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाले, तो ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है इसमें L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 और L33। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास आएगी किसकी वैल्यू, ए इज इक्वल टू एल यू, यू की वैल्यू आएगी। अब यू की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली, तो आपने इसमें लिख देनी है 1 U12
U13, 0 1 U23 और 0 0 1। देखो आपने लेट किया था और आपने इसकी वैल्यू भी लिख ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ए की वैल्यू तो एज इट इज़ रहने देंगे। ए की वैल्यू हम दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू हमारी रहेगी एज इट इज़ 3 2 7 2 3 1 3 4 1। देखो ए की वैल्यू रहेगी हमारी एज इट इज़। अब आपने ये पढ़ा होगा मैट्रिक्स की बुक में कि हम इसमें जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू मैट्रिक्स की, वो कैसे करते हैं, बस वही प्रोसीजर इसमें हम फॉलो करना है। तो कैसे करते हैं, जो हमारे ये वाले एलिमेंट है और जो हमारा ये वाले एलिमेंट है इस टाइप में होती है। कैसे, देखो L11 मल्टीप्लाई 1 कितना आया, ये आ गया L11, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0, फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, सेकंड का इसके साथ और थर्ड का इसके साथ, बीच में प्लस का निशान। तो हमारे पास L11 प्लस 0 प्लस 0, तो हम लिख सकते हैं उसको L11, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ये वाली हमारी रो है, इसको हमने इस कॉलम के साथ एज इट इज करना, जैसे L11 U12 L11 U12। अब नेक्स्ट 0 इंटू 1 कितना आ गया 0, प्लस 0 इंटू 0 कितना आ गया 0, तो हमारी यही वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में हमारे पास जो ये वाली रो है उसको करना है हमने इसको थर्ड कॉलम से इसके मल्टीप्लाई। देखो L13 U13 L13 U13 0 प्लस इसके बाद L11 इधर L11 आएगा, सॉरी ये L11 था हमारा, L11 इंटू U13। देखो इससे किया था हमने मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, प्लस 0 इंटू U23, तो 0 आ गया, प्लस 0 इंटू 1, तो आ गया हमारे पास, यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि भी 0 मिल गया। अब ये हमारा एक सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे जो हमारा सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, ठीक है, सेकंड रो से हमने इसके जो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो L21 हो गया इधर, L21 को पहले इसके साथ, फिर प्लस L22 इंटू दिस, प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट L21, क्योंकि L21 इंटू 1 आ गया L21, प्लस L22 इंटू 0 हो गया 0, प्लस 0 इंटू 0 हो गया 0, तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट है, अब इस जो ये वाली रो है इसको करना है इसके साथ, फिर से जैसे इसमें किया था, फिर इस रो को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में आपको एडिशन का साइन आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा L21 U12, ओके, प्लस L22 इंटू 1, तो क्या आ गया, प्लस L22, प्लस 0 इंटू 0 कितना आ गया 0, तो हम नो नीड टू राइट, ओके। थर्ड है L21 इंटू U13, तो आपके पास आ जाएगा L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23, L22 इंटू U23, ये आ गया। फिर 0 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 0, प्लस 0, तो नो नीड टू राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, ओके। L31 इंटू 1 आ गया L31, प्लस L32 इंटू 0, तो 0 L32 इंटू 0, तो आपके पास 0 आ गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, देखो L31 इंटू ये आ गया U12, L31 U12 प्लस L32 इंटू 1 कितना आ गया L32। नेक्स्ट आ जाएगा L33 प्लस 0, L33 इंटू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। फिर L31 इंटू U13, तो L31 इंटू U13। फिर नेक्स्ट आ जाएगा L32 इंटू U23, L32 इंटू U23, ठीक है, और L33 इंटू 1, तो ये आ जाएगा प्लस में आप L33, ये ब्रैकेट बढ़ा लेना थोड़ा, मैंने थोड़ा इकट्ठा लिख लिया, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ओके। तो ये निकल गई हमारी मल्टीप्लिकेशन थी इसके साथ, ठीक है। तो ये हमने इधर सॉल्व कर दिया है। अब हम करेंगे कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड, और इसमें हमने कंपेयर करने एलिमेंट। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट कॉलम की, ठीक, तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है L11 की, L21 की और L31 की।
हमने यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है, जो इधर की जो इतनी भी वैल्यू है वो यहाँ से हमारी निकल जाएगी। अब जो एल की वैल्यू है जिसमें दी गई है और यू की वैल्यू जिसमें ये दी गई है हमारी निकल जाएगी। इसमें जितनी भी वैल्यू है वो हमने निकालनी है। तो कैसे निकलेगी वो, देखो यहाँ तक हमने कर दिया। अब L11 की वैल्यू है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फर्स्ट कॉलम से। अगर हम फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करें तो फर्स्ट कॉलम से हमारी जो L11 की वैल्यू है वो होगी 3, किसकी, L11 की। L21 की होगी 2, L31 की होगी 3। तो ये निकल गई हमारी L11, L21, L31 की। डायरेक्ट दिख रही है आपको कि ये वैल्यू इसकी है, ये इसकी है और ये इसकी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब निकालते हैं हम फर्स्ट रो की। रो कैसे चलती है हमारी, हॉरिजॉन्टल। रो कौन सी हमारी, देखो हमने L11 की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब U12 की अगर हमारे को वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो हमारे पास है L11 की वैल्यू पास 3 वैल्यू है, ठीक है। अब L11 और U13, देखो U13 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तो हमारी निकल गई है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, देखो L11 U12 इज इक्वल टू, इधर क्या वैल्यू थी इसकी, 2 थी ना इसकी वैल्यू, तो हमने इधर 2 लिख दिया, ठीक है। अब जो L11 की वैल्यू थी वो थी 3 इंटू U12 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है हमने इसमें, ठीक है। अब जब हमारी इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी तो हमारी U12 की वैल्यू है वो निकल जाएगी। U12 देखो 2 का 2 एज इट इज रहा, ये इसके अपॉन में चला गया, तो हमारी जो U12 की वैल्यू है वो निकल गई, ठीक है। कॉमा, अब नेक्स्ट है हमारी कौन सी वैल्यू, ये L11 और U13। L11 U13 इज इक्वल टू, जो इसके साथ वैल्यू है कौन सी है, देखो 7, ये इसकी वैल्यू है। अब L11 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3, तो 3 U13 इज इक्वल टू 7। तो U13 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी 7 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास U13 की वैल्यू निकल गई है, U12 की निकल गई है, L11 की निकल गई है, L21 की, L31 की, ठीक है। अब किसकी निकालनी है हमने, देखो हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू निकल गई है। अब हमारी ये रे, अब ये 4 एलिमेंट रहे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी। अब आते हैं हम सेकंड कॉलम पे। कॉलम कैसे होता है हमारा, वर्टिकल, ठीक है। L21 U12 प्लस L22, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू लिख दी L21 U12 प्लस L22। इसकी वैल्यू कितनी थी, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3। अब 3 हमने लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी वैल्यू देखनी है कि जो हमारी L21 की वैल्यू कितनी है। अब L21 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, आपने इसमें पुट कर दी, ठीक है। अब U12 की वैल्यू कितनी है, तो U12 की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3 है, प्लस L22 की वैल्यू हमने निकालनी है, ओके। और इधर है हमारे पास 3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो L22 की वैल्यू, देखो यहाँ से 2 2 4 4 डिवाइड बाय 3, ये इधर चला जाएगा तो 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी L22 की वो आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 3, ओके। ये निकल गई हमारी L22 की वैल्यू। इस तरीके से हमारा जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कौन सा, L31 U12 कॉमा L31 U12 प्लस L32। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास इधर 4 इज इक्वल टू 4 लिख दिया। देखो L31 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L31 की वैल्यू है हमारे पास 3, ओके। तो हमने 3 पुट कर दी। U12 की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइड बाय 3 प्लस L32 की हमने वैल्यू निकालनी है, ओके। और इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 माइनस 2 तो ये आ जाएगा 2, L32 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब हमारी ये वैल्यू निकल गई है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारी ये वैल्यू भी निकल गई है, तो देखो ये वाली भी निकल गई है, ये भी। अब ये हमारी 2 वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एक सेकेंड रो की और एक थर्ड रो की, या आप बोल सकते हो थर्ड कॉलम भी, ओके। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो, स्पेसिफिक नहीं कि यही लिखना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है
सेकेंड रो की एक वैल्यू रही है हमारे निकालने के लिए, कौन सी, L21 U13 प्लस L22 U23। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि इधर 1 है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 1 है, तो इज इक्वल टू 1 लिख दिया हमने। ओके, अब देखो L21 की वैल्यू आपको है गिवन, निकाली आपने, देखो L21 की वैल्यू हमारे पास 2 है इधर, तो हमने 2 पुट कर दिया। U13 की वैल्यू है आपके पास, U13 की वैल्यू है हमारे पास 7/3, तो आपने इसमें लिख दिया इंटू 7/3 प्लस L22 की वैल्यू है, L22 की वैल्यू है हमारे पास 5/3, 5/3। U23 की वैल्यू हमारे को निकालनी है, ठीक है, और इधर हमारे पास ये, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो U23 की वैल्यू आएगी वो होगी -11/5। ओके, क्यों, देखो 7 2 14, 14/3, ये चला जाएगा 1 - 14/3। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इधर से प्रोडक्ट की फॉर्म में इसमें ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये इसके ऊपर होगा, तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 11/5। ओके, फिर ये हमारी एक वैल्यू निकालने को, वो है हमारा थर्ड कॉलम की लास्ट वैल्यू रही है हमारी, या आप बोल सकते हो थर्ड रो की लास्ट वैल्यू, ये हमारी L31 U13 प्लस L, ये वाली वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1, तो हम लिखेंगे थर्ड कॉलम। ओके, थर्ड कॉलम की वैल्यू लिखेंगे हम L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इज इक्वल टू 1। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, L33 की। ओके, L31 की वैल्यू आपको गिवन है, स्टार्टिंग में निकाली आपने, कितनी है 3, आपने इसको पुट कर देना है, ठीक है। U13 की वैल्यू 7/3 है, देखो, ठीक है, तो 7/3 आपने लिख देना है, प्लस L32 की वैल्यू है 2, U23 की वैल्यू आपने अभी निकाली है जो कि है -11/5 प्लस L33 की वैल्यू आपने निकालनी है, ये तो यहाँ से कट जाएगा 3/3 इंटू है। ओके, यहाँ से लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 - 22/5। इनको सॉल्व करके आप इस साइड ले जाए, ये नेगेटिव में चले जाएंगे, और जो L33 की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी -8/5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इनकी वैल्यू निकाल दी। अब हमने इसको पुट किस में करना है, जो हमारी L और U की, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने निकालनी है L और U की वैल्यू, तो हमने इसमें पुट कर देनी है। जैसे हमने ये सारी वैल्यू निकाल दी L की, L11 L22 L31, ये सारी वैल्यू इधर U12 U13 U23, ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हमने इसमें वैल्यू लिखनी है L की और U की। तो हमारी L की वैल्यू जो निकल गई है, U की वैल्यू भी निकल गई है इसमें, ठीक है। तो हम L11 L21 L33 की वैल्यू, L31 की वैल्यू U12 U13, ठीक है, L21 L32, फिर हमारी है L23 की वैल्यू और L33 की वैल्यू। अब पुट किसमें करनी है हमने, देखो ये इसमें, और U की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। तो हमें नेक्स्ट लिखना है, जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी हमारी देयरफॉर L की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या क्या आएगी 3 2 3, ये होगी 0 0 एज इट इज़, जो हमारी थी 5/3। आपको पता है कैसे लिखनी है, बस उसमें वैल्यू पुट करनी है जो हमने निकाली है, तो वही आपने इसमें पुट करनी है। फिर ये निकल गई हमारी L की वैल्यू, कॉमा U की वैल्यू भी हमने उसमें पुट करनी है, हमने निकाल के रखी है। फॉर्मूला हमारा क्या था, उसके हिसाब से हमने वैल्यू लिखनी है। ये तो हमारी 30 में हमने निकालनी जो वैल्यू थी वो निकाली थी हमने, 2/3 7/3 -11/5 11। तो ये हमने वैल्यू निकाली थी। तो कुछ नहीं किया हमने, जस्ट जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला हमने इसमें पुट कर दी है, यहाँ हमने इसकी वैल्यू निकाल दी और इसमें पुट कर दी है। तो हमारा यहाँ तक का स्टेप था। तो जो इसको हम इक्वेशन 2 देंगे, जो A=LU थी, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। देखो इक्वेशन 1 हमारी x=b थी और A=L, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हम फ्रॉम 1 एंड 2 से करेंगे, किससे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से।
तो फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारी इक्वेशन थी वो थी हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी, और हमने लेट क्या किया था ए इज इक्वल टू एल बी। तो जो हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी थी उसको हम देखो ए की वैल्यू हमने पुट क्या की थी एल यू, तो ए की जगह लिखेंगे हम एल यू, एक्स की जगह हो गया एक्स इज इक्वल टू हो गया बी। देखो हमने लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में हमने लेट किया था ए इज इक्वल टू एल यू, तो जो इधर ए था लिखा उसकी जगह हमने ए की जगह एल यू लिख दिया है, ठीक है, और कोई चेंज नहीं किया है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, एल इधर ही रखा हमने, यू एक्स हम अंदर ले गए, ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया किसकी मदद से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ये हो गया इसमें स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है इसमें पुट करेंगे हम, पुटिंग यू एक्स इज इक्वल टू वाई, जो हमारा यू एक्स इधर है इसको मैंने पुट क्या करना है वाई को, ये हमारा इसमें स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना होगा। तो ये स्टेप है इसमें, तो इसको हम जो ये इक्वेशन बनी इसको हमने इक्वेशन 3 दे देंगे। ओके, देखो यहाँ से कि हमने फ्रॉम 1 एंड 2 से ए एक्स इज इक्वल टू बी था और ए इज इक्वल टू एल यू था, तो हमने ए की जगह एल यू पुट कर दिया और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, एल हमने बाहर रखा और इसको अंदर ले गए। ओके, फिर हमने पुट क्या किया, जो यू एक्स की जगह हमने वाई पुट कर दिया, ठीक है, जहाँ पर जो हमारी वाई की वैल्यू है, जो हमारी वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई की, वो है y1 y2 y3, यहाँ लिख सकते हैं हम वेयर जो हमारी y की वैल्यू है वही है, ठीक है। तो v हैव एल y इज इक्वल टू b, हमारी ये इक्वेशन बनी। कैसे बनी, देखो ux को जब हम y पुट कर देंगे, ux को जब हम y पुट कर देंगे तो इसकी जगह आ गया y, एल y इज इक्वल टू b, वही हमने इसको लिखा, ठीक है, कोई डाउट। तो इसके बाद एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर वाली जो हमने भी निकाली है, ये वाले, ये होगी हमारी एल की वैल्यू, ठीक है, और वाई की वैल्यू है y1 y2 y3। बी की वैल्यू आपको पता है स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, क्या थी हमारी बी की वैल्यू, ये वाले 4 5 7, तो ये इसमें हमने पुट करनी है, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे। देखो एल की वैल्यू हमने ऊपर से लिखी, जो हमने भी वैल्यू निकाली थी 3 2 3 0 5 डिवाइड बाई 3 2 0 0 माइनस 8 डिवाइड बाई 5, ये होगी हमारी एल की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या थी y1 y2 y3, वो हमने इसमें पुट कर दी y1 y2 y3। ओके, बी की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में गिवन थी, हमने जब इक्वेशन लिखी थी, तो वो है 4 5 7, बस इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से हमारी जो y1 की वैल्यू होगी, y2 की वैल्यू और y3 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। कैसे निकलेगी, देखो ये है y1, ये है y2, ये है y3, जिसमें y की वैल्यू है। अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन की थी उसके अकॉर्डिंग हमारी ये है y1 y2 y3 y1 y2 y3 y1 y2 y3, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू है y1 की, सेकंड है y2 की, थर्ड है y3 की, इस तरीके से इसमें भी y1 y2 y3, ये है y1 की वैल्यू y2 y3। अब हम लिखेंगे इसको, देखो y1 को यह आएगी 3y1 इज इक्वल टू 4, देखो इधर 0y2 है 0y3 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमारी डायरेक्ट y1 की वैल्यू निकल जाएगी, y1 की वैल्यू होगी 4 डिवाइड बाय 3, ये निकल गई हमारी y1 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे y2 की वैल्यू, कैसे, देखो इधर है y1 भी और इधर y2 भी है, y2 की वैल्यू निकालनी है, y2 की हमारे पास गिवन है, निकाल दी है हमने, और ये 0 है, तो हम लिखेंगे 2y1 प्लस 5/3y2 प्लस 0y3, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ये हो गया। अब y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो 2 × 4 डिवाइड बाय 3, यही है, ये आ गया हमारे पास, प्लस 5 डिवाइड बाय 3y2 इज इक्वल टू 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो y2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 8 डिवाइड बाय 3, तो 5 ये इधर को चला जाएगा, -8 डिवाइड बाय 3, जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम इसके साथ कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो निकल जाएगी 7 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हमारे पास y2 की वैल्यू। तो ये सिंपल स्टेप है, आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट, ये इसमें y1 की है, y2 की, y3, तो ये है 3 टाइम y1 प्लस 2 टाइम y2 माइनस 8 डिवाइड बाय 5 टाइम y3 इज इक्वल टू 7। हमारे पास y1 की वैल्यू गिवन है, निकाली हमने, y2 की भी है, अब हमने निकालनी है y3 की वैल्यू। देखो 3 × y1 की वैल्यू होगी 4 डिवाइड बाय 3,
प्लस 2 इंटू वाई टू की वैल्यू होगी 7 डिवाइड बाई 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 वाई थ्री की वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारी जो वाई थ्री की, देखो ये तो सिंपल हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 प्लस 7 टू जो 14 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको आप यहाँ सॉल्व करके ये हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, 7 माइनस ये वाली वैल्यू नेगेटिव में इधर चली जाएगी, फिर हमारी रहेगी ये वैल्यू, ये इसके अपॉन में चली जाएगी और ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी वैल्यू और ये न्यूमिनेटर में। फिर इसको कैलकुलेट करके जब हमारी वैल्यू आएगी तो वाई थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से हमारी y1 की वैल्यू भी निकल गई, y2 की वैल्यू भी निकल गई और y3 की वैल्यू भी निकल गई। ओके, अब हमारी जो इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 3 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली। इसमें हमने बोला था कि ux इज इक्वल टू वाई। ओके, हमने इसमें बोला था ux इज इक्वल टू वाई। अब देखो हमारे पास u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है हमारे पास, ये हमने निकाल लिया। x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, जो हमारे पास स्टार्टिंग में इधर दी हुई x की वैल्यू एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो इधर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए हम, y की वैल्यू हमारे पास निकल गई है 4 डिवाइड बाई 3। देखो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y1 y2 y3 ये वैल्यू थी, तो ये हमने यहाँ पर निकाल दी। देखो y1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू 7 डिवाइड बाई 5 और इसकी -1 डिवाइड बाई 8, इसकी वैल्यू निकाल दी। तो यही हमने इसमें पुट करनी है इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 3 से करेंगे हम, ux इज इक्वल टू वाई। तो हमारा इसमें हम लिखेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो हमारे पास था ux इज इक्वल टू वाई। यू की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमने इसमें पुट कर देंगे। क्या थी हमारी वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ थी इसकी 1 2 डिवाइड बाई 3 7 डिवाइड बाई 3 0 1 -11 डिवाइड बाई 5, यह आ गया 0 0 1। ठीक है, अब x की वैल्यू थी एक्स वाई जेड, वो हमने इसमें लिख ली, इज़ इक्वल टू y की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, जो कि थी हमारे y1 y2 y3 की फॉर्म में। तो 4 डिवाइड बाई 3 7 डिवाइड बाई 5 और -1 डिवाइड बाई 8, तो ये थी हमारी इसकी वैल्यू जो हमने इसमें पुट की फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प से। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब हमारे यहाँ से निकलेगी एक्स वाई जेड की वैल्यू, अभी निकाली थी हमने y1 y2 y3 की वैल्यू, अब यहाँ से निकलेगी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जेड की वैल्यू, क्योंकि हमारी जेड की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकली, जेड की निकलेगी तो हमारी इधर वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो जेड की वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल, देखो इधर है 0x 0y 0z 0x 1y -11 डिवाइड बाई 5y, देखो 1x 2y 3y और 7 डिवाइड बाई 3z, इस फॉर्म में है हमारे। ओके, तो सबसे पहले जेड की हमारी इजीली निकल जाएगी। देखो x 0x 0y 1z, तो ये आ जाएगा हमारा z इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 8। तो जेड की वैल्यू हमारी पहले निकल गई है डायरेक्ट। ओके, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, y की वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखो इधर 0x है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कितना y है 1y या y भी लिख सकते हो आप, प्लस सॉरी नेगेटिव में है हमारा, तो क्या आएगा -11 डिवाइड बाई 5z इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। ओके, अब y है, y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1y को हम y लिख सकते हैं, y -11 डिवाइड बाई 5, z की वैल्यू कितनी थी ये, ठीक है, ये आ गया 7 डिवाइड बाई 5। ओके, तो y माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन है, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से हमारी इसकी जो वैल्यू है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। y इज इक्वल टू, देखो 7 डिवाइड बाई 5 हमने एज इट इज रखा, इसको हम इधर ले गए तो ये आ गया नेगेटिव में, -11 डिवाइड बाई 40, इसका एलसीएम लिया 40 आ गया, 5 8 तो 5 8 40, 8 7 56 हो गया, -40 इंटू 140 और हमारा आ जाएगा 11, तो 56 में से 11 गया आपके पास आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 40, तो ये आ जाएगा 5 8 8 5 40 और सॉरी 5 8 40 और 5 45, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 8। z की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू भी निकल गई है। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, अब हमने वैल्यू निकालनी है x की। कैसे, देखो 1x प्लस 2 डिवाइड बाई 3y
प्लस 7/3z। तो लिखना है हमने, क्या लिखना है, x प्लस 2/3y प्लस 7/3z, जिसकी वैल्यू है 4/3 इक्वल टू हमें क्या लिख लेंगे, इक्वल टू 4/3। अब आपको पता है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, y और z की वैल्यू आपको निकाल दी है। तो x प्लस 2/3, y की वैल्यू अभी भी निकाली हमने 9/8 प्लस 7/3, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1/8 इज इक्वल टू 4/3। तो x प्लस 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3, 3 3 9, तो 3/4, तो यही आ गया आपके पास माइनस कैसे 7। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि -1 है, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस, देखो एलसीएम इसको सॉल्व करते हैं पहले, 24 एलसीएम में आ गया, ये आ गया 18 माइनस ये आ गया 7, ये आ गया 4/3। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 18 में से 7 गए, ये आ गया हमारे पास x प्लस 11/24 इज इक्वल टू 4/3, ये वैल्यू निकल गई हमारी। इसके बाद x एच टी रहने दिया 4/3 इधर का, और इसको ले गए हम राइट साइड, तो ये आ गया नेगेटिव में -11/24, 24 एलसीएम ले लो, ये आ गया 32 माइनस 11, तो ये आ गया 21/24, ये आ जाएगा 7/8। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 7/8। तो आप इसको ऑर्डर में लिख सकते हो कि हमारी x की वैल्यू, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/8, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 9/8, और z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, z की वैल्यू निकली थी हमारी -1/8। तो ये हमारे सॉल्यूशन इसके निकल चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या प्रोसीजर रहा इसमें, सबसे पहले हमने क्या क्या स्टेप्स किए इसमें। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था इसमें क्राउड्स मेथड में, सबसे पहले हमारे को इक्वेशन दी है, हमने इसको लिखना है ax इक्वल टू b की फॉर्म में। ओके, ax इक्वल टू b की फॉर्म में हमारे को पता है कि a की वैल्यू इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, क्योंकि आपने मैट्रिक्स मेथड में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने इसमें बता दिया कि a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की x की वैल्यू हमारे पास x y z इसमें, और b की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू एल यू, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमने लेट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको पता है कि ये है। ठीक है, एल यू की वैल्यू, एल है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी जो वैल्यू रहेगी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें वो यही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो यही रहेगी आपकी वैल्यू इस फॉर्म में। तो इसको आप लर्न भी कर सकते हो, या आपको माइंड में रखनी है बात कि हमारी ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखो फर्स्ट इक्वेशन से a इक्वल टू एल यू था दिया हुआ, a की वैल्यू हमने लिखी, एल की वैल्यू हमने यहाँ से ली, यू की वैल्यू यहाँ से ली, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स बुक में है, तो मैंने यहाँ भी आपको बता दिया है अच्छे से कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर देखो हमारे पास फिर हमने निकालनी है वैल्यू इनकी, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम फिर फर्स्ट कॉलम की वैल्यू निकालेंगे। आप फर्स्ट कॉलम में जिस हिसाब से आपको लिखनी होगी, जैसे यहाँ से तुम्हारी इजीली वैल्यू निकल रही है L11 L21 L31 की 3 वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो ये वैल्यू है नेक्स्ट की वैल्यू है इसको सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ये वैल्यू निकालनी है, अगर आपको ये वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको टफ हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी यहाँ निकल गई है, देखो L11 हमारी निकल गई है, जो 1 2 हमने निकालनी है तो ईजी रह जाता है। इसकी वैल्यू हमारी ये होगी, देखो फर्स्ट की वैल्यू ये है, सेकंड की वैल्यू ये रहेगी और थर्ड की वैल्यू ये है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये कहाँ से लिखी है हमने, इसकी वैल्यू ये है और सेकंड की ये है, थर्ड की ये है। ओके, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ तक। इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हम इसको पुट कर देंगे इसी में, जो ये वैल्यूज़ हमने निकाली है इसको हमने पुट किस में करना है, इनमें एल और यू की वैल्यू में जो हमने निकाली है, तो हमने इसको पुट कर दिया है इसमें। ये वाली वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी ना, जैसे 0 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 1 ये तो एज इट इज, लेकिन जो हमने वैल्यू निकाली है बस वही हमने इसमें पुट करनी है, तो हमने इसमें पुट कर दी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो फ्रॉम जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास वो थी x इक्वल टू बी, और सेकंड थी एल इक्वल टू बी, तो हमने इसको जो ए की जगह हमने एल यू पुट कर दिया इसमें, एल यू एक्स इक्वल टू बी, ये हमने इसमें किया, एल यू एक्स इक्वल टू बी, एल को हम बाहर लिया और यू एक्स को हमने अंदर कर दिया है इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फिर एक स्टेप हमारा जो नेक्स्ट होगा ये होगा पुटिंग यू एक्स इक्वल टू वाई, जो हमारा ये वाली टर्म है यू एक्स, इसको हमने वाई पुट कर दिया है। ठीक है, ये
कैपिटल वाई है। ओके, वाई पुट कर दिया है। जो हम यहाँ पर जो हमारी वाई की वैल्यू रहेगी वेयर वाई इज इक्वल टू y1 y2 y3। ठीक है, अब हमारे पास जब हमने इसको वाई पुट कर दिया है तो हमारे पास ये बन जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी। तो वही हमने इसमें लिखा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एल की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये वाली। ठीक है, एल की वैल्यू हमने इसमें लिख दी और वाई की वैल्यू हमारे पास y1 y2 y3 थी। और जो बी की वैल्यू थी वो हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन इधर दी गई थी, ये वैल्यू दी गई है 4 5 7, वही हमने इसमें लिखी है। ठीक है, ये लिख दी। फिर इसमें हमने वैल्यूज़ निकाली है। देखो यहाँ से हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल गई y1 की, इधर y2 0 है, y3 0 है। ठीक है, तो y1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। y2 के लिए हमारे पास देखो y3 की वैल्यू नहीं है, y1 की हमारी गिवन है, इधर निकाल दी हमने। गिवन इन द सेंस हमने निकाल दी है, y2 की हमने निकालनी है। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। ये सॉल्व कुछ स्टेप्स से, ये सिंपल स्टेप ये आप इजीली कर सकते हैं। y3 की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा फिर फ्रॉम इक्वेशन जो 3 थी हमारी, 3 इक्वेशन थी हमारी यू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से करना है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा यू एक्स इज इक्वल टू वाई की जब हमने u की वैल्यू आपने कहाँ निकाली थी, इधर निकाली थी। ठीक है, तो ये पुट करनी है। x की वैल्यू आपको पता है स्टार्टिंग में दी गई है, मेंशन की गई है x y z। ठीक है, और y की वैल्यू अभी आपने निकाली है ये वाली y1 y2 y3। तो ये आपने y की वैल्यू बेसिकली ये थी y1 y2 y3, इसकी हमने वैल्यू निकाली है। तो वो हमारी y की वैल्यू होगी, वही हमने इसमें पुट किया है। ठीक है, फिर यहाँ से हमारी z की वैल्यू डायरेक्ट एक वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। फिर सेकंड में देखो एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने x y और z की वैल्यू निकाली, फिर उसको हमने ऑर्डर में लिखा। फिर हमारे x y z की जो सॉल्यूशन निकल गए और इसकी वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। तो ये था हमारा क्राउड्स मेथड। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो। तो कमेंट ज़रूर करें, कोई डाउट रहा तो भी आप कमेंट ज़रूर करें।